ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, अभी तक हमने जो देखा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा लिंक है CSS वाला, इसको उठाता हूँ। ठीक है, अपने कोड में जाता हूँ और यहाँ पे हेड के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, हमने जो CSS अपने को जो CSS लगाना था ना, उसके लिए मतलब जो बूस्टअप लगाना है, तो इन्होंने ये बोला कि भाई बूस्टअप हम लगाते ही CSS को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, मतलब ज़्यादा हमें CSS ना लिखना पड़े ना, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि CSS यूज़ करना है तो आप ये वाला लिंक यूज़ कर लो। ठीक है, अपने को ना जावास्क्रिप्ट भी लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट वाला भी लिंक जो इनका है वो भी उठा लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बॉडी के अंदर नीचे डाल देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने ये दोनों लिंक यूज कर लिया। चलो अभी तो कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसका अगर फ़र्क दिखना है तो कहाँ, इसके कंपोनेंट में चलते हैं। तो अपन लोग इसका कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह है, यहाँ से हम लोग फॉर्म बनाएंगे ना। ठीक है, एक एक चीज़ करके यहाँ पे देखते हैं। पहले हम कंपोनेंट में चलते हैं, फिर आगे जो भी है इसका वो देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एकॉर्डियन क्या होता है, ड्रॉप डाउन में ओपन होता है ना, एक क्या एक कंपोनेंट होता है। जैसे मान लो अगर मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, देखो ऐसा ना, कभी कभी अपने को ऐसा नीड होता है ना कि यहाँ पे हेडिंग दिखता रहेगा, जब ऐसा ओपन करोगे तो इसके बारे में ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये अपना एकॉर्डियन होता है। यहाँ पे देखो अलग अलग तरह से एकॉर्डियन इन्होंने दे रखा है, ऐसा नहीं बस यहाँ पे एक ही तरह से है। ठीक है, मतलब एकॉर्डियन तो होता है इसलिए अलग अलग स्टाइल में दे रखा है। ठीक है, कि भाई जैसे यहाँ पे हेडिंग दिखता रहे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ इसका आंसर होता है। ठीक है, इसका भी यूज़ काफ़ी होता है। ठीक है, नीचे जाओगे तो देखो इस तरह से भी एकॉर्डियन दे रखा है, मतलब स्टाइल चेंज हो गया। एकॉर्डियन का जो बिहेवियर तो वही रहेगा ना, ऐसा ड्रॉप डाउन टाइप का ही रहेगा ना। ठीक है, बस इन्होंने अलग अलग स्टाइल में दे रखा है कि भाई इतना तरह से इन्होंने दे रखा है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है कि इस तरह से कुछ। ठीक है, एक पहले से ही ओपन रहेगा। अगर पहले से ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना है, ये कोड उठा लेना है बस। अभी जस्ट बताऊँगा मैं। ठीक है, हाँ इन्होंने इतना दे रखा है, तो अपने को समझ में आएगा कि अगर मेरे को एकॉर्डियन कहीं यूज करना है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसका कोड कॉपी करेंगे और उसके बाद उसको अपने यहाँ यूज कर लेंगे अपने कोड में। तो ये अपने को सेम टू सेम ऐसा बन के मिल जाएगा। बस हम यहाँ इसका नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो कंटेंट है ये चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, बस इतना ही तो करना था। ठीक है, ऐसे इन्होंने दे रखा है कि भाई अलर्ट, थोड़ा सा पहले बता देता हूँ आपको क्या चीज़ें हैं, फिर अपने कोड में एक एक करके, बस कुछ नहीं करना है। ये कोड ये बस यहाँ से कॉपी करो ऐसे करके, वहाँ ले आके पेस्ट कर दो, यही तो बनाना है। ठीक है, चलो एक बार पहले थोड़ा समझ लो। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ अलर्ट मैसेज देना है, तो बोल रहे हैं भाई साहब आप अलर्ट मैसेज ना इतनी तरह से दिखा सकते हो। इन्होंने इतना तरह से दिखा के बताया है, बाकी आप कितनी भी तरीके से बना लो अपने हिसाब से। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ ये रखा है, देखो अगर आपको ये ऐसा कलर चाहिए तो क्या होगा, ये प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी कलर है। ठीक है, ये देखो इन्होंने लिख भी रखा है यहाँ पे, ये प्राइमरी कलर है, यहाँ पे सेकेंडरी कलर है, यहाँ पे सक्सेस है ये। ठीक है, ये डेंजर कलर है। अपने को ना देखो लिखते लिखते ये अपने प्रैक्टिस बन जाएगा। जैसे अभी मेरे को क्या प्रैक्टिस हो चुका है। ठीक है, जैसे येलो कलर कुछ ऐसा करना है, वार्निंग में कुछ दिखाना है, मान लो कोई कुछ ऐसा यूज़र काम कर रहा है, उसको बताना भाई साहब ये नहीं करना है आपको, तो वार्निंग देना है ना, तो ये येलो पट्टी में ऐसा दे देंगे। ठीक है, चलो ऐसे काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, देखो अलर्ट प्राइमरी कुछ ऐसा करके। ठीक है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है क्या लिखा है, बस ये आपको ये समझना है कि मेरे को ये वाली ग्रीन वाली पट्टी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो क्या करना है, ये सक्सेस वाली, यहाँ पे सक्सेस है ना, ये वाली पट्टी चाहिए, तो अपने को क्या करना है, ये सक्सेस वाले पे यहाँ पे आना है। ठीक है, इसको ऐसा उठा लेना है, वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर दोगे, ये दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा अपना ये बर्ज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जैसे अपने को कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो देखो हमारा जो कार्ट होता है उसमें 1 दिख जाता है ना, 1 2 3 ऐसा दिख जाता है ना, तो इसको बज बोलते हैं। देखो इस तरह से, और देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, नोटिफिकेशन वगैरह भी लगा सकते हो ऐसा। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से इन्होंने बता रखा है, ऐसा इतने तरीके से आप बता सकते हो, लगा सकते हो। जिससे हमारा मैसेज आता है तो इन्होंने बता रखा है, देखो ऐसा आप दिखा सकते हो, बनी बनाई चीज़ें, बस उठाओ कॉपी पेस्ट मारो। यहाँ पे जो कार्ड वाला बोल रहा था, यहाँ पे इन्होंने इनबॉक्स लिखा है, आप यहाँ पे कार्ड का आइकन लगाते हो और यहाँ इसे ऊपर दिख जाता है, जितने आइटम ऐड करते जाते हो 1 2 3 करके ऐड हो जाता है, तो इसको बज बोलते हैं। ठीक है, जब अपने को यूज़ करना है तो कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आना है, देखो यहाँ से कॉपी मारो, आपको ये वाला कोड मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये बटन लगाया है, आप यहाँ पे आइकन लगा दो, बस यही तो काम करना है। ठीक है, आइकन लगाना अपने को तो मैंने बता ही रखा था ना, 2 4 आइकन लगा के दिखाया था ना। ठीक है, चलो नहीं बताया तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज़ और देख लेना, यहाँ पे देखो ये इन्होंने बता रखा है कि भाई बटन वगैरह अपने यूज करना है, तो अगर आपको इस तरह से बटन चाहिए तो बस क्या लिखना है, यहाँ पे बस प्राइमरी लिखना है। देखो एक चीज़ ये देखो ध्यान रखो,
ये भाई जो कलर यहाँ पे दे रखा है ना, ये इनका हमेशा यही कोड होता है, ठीक है। अगर प्राइमरी मतलब ये ब्लू कलर में कुछ ऐसा दिखेगा, ये हर जगह पे सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि बटन में ऐसा प्राइमरी है बाकी और जगह नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह पे इनका सेम ही रहता है, ठीक है। देखो ब्रेड कम, ये अपने को पता ना, यहाँ पे जैसे ये ब्रेड कम क्या होता है, नए आइटम के नीचे हम लोग लिखते हैं। जैसे हमारा होम पेज होता है, ये लाइब्रेरी वाला पेज ओपन है, दोबारा से आप होम पेज पे जाना चाहते हो, कहीं से क्लिक कर देते हो तो वहाँ से मूव कर जाते हो ना। ये ब्रेड कम वगैरह देखो इन्होंने अलग अलग तरीके से बना रखा है। ऐसा कुछ नीचे आओ, देखो ऐसा भी इन्होंने बना रखा है, ठीक है। जिस तरीके से आपको चाहिए, जो आपको पसंद आ रहा है, यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट मार दो। अभी मैं थोड़ी टाइम बाद आपको बताऊँगा इस करके कोड, ठीक है। बस एक बात समझ लो, ऐसे बटन है, ठीक है। बटन देखो आपको बताया था ना, प्राइमरी मतलब हमेशा ब्लू ही होगा। देखो यहाँ पे भी इन्होंने बीटीएन प्राइमरी कर रखा है। क्लास के अंदर ये आपको क्लासेस देना पड़ता है ना, ये क्लास के अंदर देना पड़ता था। हम लोग पिछली बार भी तो क्लास में देते थे। अच्छा, क्लास के अंदर इसका देने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है, जैसे हम सीएसएस लिखते थे ना, डॉट, जैसे मान लो क्लास डेमो दे दिया, मतलब ऐसा कोई डिप बनाया, डिप के अंदर हमने क्लास डेमो लिख दिया, तो हम क्या करते थे, उसको जाते थे सीएसएस वाले में डॉट डेमो लिख के उसके अंदर सारा सीएसएस लिखते थे ना, है कि नहीं? यही तो करते थे ना। तो जब हम क्लास यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना, जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसका मतलब है भाई इस क्लास के ऊपर ये इसकी सीएसएस लिखी हुई है कि यहाँ पे इसका ये रेडियस रहेगा, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू रहेगा, इसका जो कलर है वाइट रहेगा, इतना शेप में दिखेगा। इसका कहीं ना कहीं कोड लिखा पड़ा है, इसमें पैडिंग वैडिंग सब लग पड़ी है, ठीक है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, बस इसको यूज कर ले रहे हैं। अच्छा, ये कोड हमको लिख के कहाँ पे रखा हुआ है जो हम लोग उठा रहे हैं, तो वो कोड भैया ये जो हमारी यहाँ पे जो एपीआई एक यूआरएल यूज कर रहा हो ना, इसके ऊपर रखा हुआ है। इसीलिए तो हम ये सीडीएन यूज करते हैं। अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे तो उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो कोड उनका काम ही नहीं करेगा। बस यही बात है। ये मत सोचो कि ये बस ये लिख दिया कोई जादू हो रहा है, जादू वादू नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो इन्होंने कलर बना रखा है, इन्होंने बोला भाई सेकेंडरी, मतलब जैसे डॉट सेकेंडरी कहीं लगाया होगा इन्होंने, तो ये क्लासेस सारे क्लासेस हैं ये, ठीक है। तो इसका शीशे से कहीं पे लिख के रखे हैं सर्वर पे, तो उस सर्वर का इन्होंने बोला कि सर्वर से अगर आपको वो कोड चाहिए तो बस ये सीडीएन यूज कर लो, बस ऐसा लिख दो, अपने को कोड मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई जादू नहीं कर रहे हैं, बस ये लिख देंगे सब आ जाएगा। ये कोड वहाँ पे, मतलब जो सीएसएस हम लिखते थे ना वहाँ पे स्टाइल के अंदर जाके, इन्होंने भी कहीं लिख रखा है स्टाइल के अंदर कहीं, मतलब सर्वर पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे बटन है, कार्ड वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे क्राउजल दे रखा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से, यहाँ पे जो कार्ड इन्होंने अलग अलग तरीके से बना रखा है कि भाई अगर आपको ऐसा कार्ड चाहिए तो बस यहाँ पे जाओ, इसको कॉपी कर लो। अभी मैं यही वाला कार्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। और तरीके से इन्होंने कार्ड दे रखा है, देखो ऐसा भी कार्ड दे रखा है, ठीक है। फिर इन्होंने इस तरह से भी कार्ड दे रखा है, यहाँ पे और भी तरीके से कार्ड दे रखा है, देखो ये ऐसा भी दे रखा है, ठीक है। एक हमारा कार्ड है, इसमें ऐसा इतनी चीज़ें आपको इन्होंने लिख के बता रखा है। तो आपको देखो जिस तरह से कार्ड चाहिए उस तरह से कार्ड, अगर जैसे मान लो ये कार्ड पसंद आ गया, यहाँ पे जाओ कॉपी करो, वहाँ पेस्ट कर दो, ये कार्ड आपको मिल जाएगा। बस अपने हिसाब से इसको चेंज कर लो, यहाँ पे इमेज लगा लो, यहाँ पे टाइटल वगैरह जो भी दिखाना है, उस जो मान लो कोई प्रोडक्ट का इमेज है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कार का इमेज है, ठीक है। तो अब ये कार के बारे में लिख दो, यहाँ पे एक कार का प्राइस लिख दो, ठीक है। कार का थोड़ा सा इसमें जो भी फीचर है वो लिख दो। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। बनी बनाई चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये क्राउजल आपको ये इमेज होता है, ठीक है। जैसे ये वाला इस तरह से इमेज कुछ है ना, स्लाइड करके, हाँ ये वाला इमेज है। ऐसा मैंने अपने वेबसाइट में लगा रखा था, आपको ही बनाना है, ठीक है। इस पर देखो क्लिक करने पे ये स्लाइड हो रहा है ना, तो ये स्लाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें जावास्क्रिप्ट यूज हो रखा है। अगर वो जेएस वाला अगर हम सीडीएन नहीं यूज करेंगे तो ऐसा क्लिक करने पे ये मूव नहीं होगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे पहले से ही रख रखा है, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह से है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे करके बताऊँगा। मॉडल वगैरह भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। काफ़ी कुछ है, धीरे धीरे, एक दिन में तो सारा कवर नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके अब मैं आपको बताता हूँ कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? जी सर। चलो इतना तो बहुत हो गया, अब हम इसको अपने कोड के अंदर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं पहले तो एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक वेबसाइट में अपनी ही वेबसाइट यूज़ कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा रेफरेंस के लिए, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हाँ इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये यहाँ पे ओपन हो गया।
चलो मान लो कुछ अपने को ऐसा बनाना है, जैसे ये नीचे वाला ये पूरा दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे नैब आइटम, यहाँ पे मेरे को मान लो लगाना है क्या, अपने कोई आइकन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा लिखना है, और फिर यहाँ पे मान लो अपने को क्या करना है, ये वाला इमेज लगाना है इस तरह से, ठीक है। इमेज हम कुछ लगा देंगे अभी समझने के लिए, ठीक है। नीचे कुछ ऐसा आइटम बना देंगे। चलो मान लो ये नहीं बना के हम क्या कर देंगे, ऐसे कार्ड बनाते जाएंगे। जैसे ये कार्ड बना पड़ा है, ऐसे बहुत सारे कार्ड बना देंगे। मान लो कहने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट लिस्ट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब नए आइटम लगाएंगे, ठीक है। ये क्राउजर लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, फूटर, ये लगाएंगे, और बीच में हम पूरा प्रोडक्ट ही दिखाएंगे, ठीक है। इतना काम मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कितना जल्दी मैं करता हूँ उसको, कितना टाइम लगे करने में, ठीक है। चलो फटाफट से करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आता हूँ मैं अपने कोड के अंदर, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। चलो अभी मैंने बस 2 लिंक यूज़ कर रखा है और बाकी कुछ किया नहीं है। तो अभी ये जो मैंने बूस्टअप लिखा था ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी इसका कुछ काम नहीं है, हटाऊँगा तो यहाँ पे अगर आता हूँ तो ये कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो मैंने हटा ही दिया। अब मेरे को सबसे पहला काम क्या करना है, मेरे को ये नैब आइटम चाहिए, ये वाला इस तरह से। तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसमें ढूंढो नैब आइटम कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो नैब आइटम यहाँ पे दिख गया, नैब एंड टैब यहाँ पे दिख गया कुछ इस तरह से। देखो इन्होंने ऐसा कई तरीके से दे रखा है, ठीक है। आप लोग इसमें से देखो, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जैसे अपना है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे इन्हें दे रखा है, आगे हम लोगो लगा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा, मतलब इसमें आप देखो आपको किस तरह से चाहिए डिज़ाइन, ठीक है। तो मैं अभी पहले ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा भी है ये पहला वाला, ठीक है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करना है, आप सबको यही करना है। देखो अपने को ये वाला डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको। इसमें मैंने क्लिक किया, कॉपी कर लिया। अगर आप ऐसा नहीं करो तो यहाँ पे सीधा सेलेक्ट करके भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको बस इतना ही कोड चाहिए, सारा नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप ऐसा कॉपी कर लो। मैंने Ctrl+C कर लिया, बट मेरे को अभी सारा चाहिए तो मैं यहाँ से सारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है भैया। अब आता हूँ अपने कोड में, बॉडी के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ अभी किया नहीं, बस पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, Ctrl+C मतलब सेव करके इसको यहाँ पे जाके इसको जैसे ही रिफ्रेश मारता हूँ, देखो यहाँ पे हमारा एक ऐसा ये हेडर बन गया, ठीक है। मतलब नैब आइटम बन गया। तो ये कुछ इसमें अच्छा सा देख लेता हूँ एक बार, ये बस समझने के लिए था, ठीक है। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, ये नैब एंड टैब है, तो मैं नैब बार का देख लेता हूँ, ठीक है। नैब बार का इसमें से हाँ ये वाला उठा लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा सही भी लग रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना लोगो लगा लूँगा, बाकी यहाँ पे वेबसाइट में कुछ सर्च करना तो वो कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ, पिछला वाला जो कोड हमारा था इसको मैं हटा देता हूँ, अभी अपने को कुछ काम नहीं इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं है, बस इसको सेव किया है, पेस्ट मारा है, यहाँ जाके बस इसको रिफ्रेश करूँगा। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा नैब आइटम बन गया ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम पेज है या अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऐसा लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, आप अपने हिसाब से लिखोगे। और जहाँ पे नैब आइटम लिखा हुआ है यहाँ पे मैं एक लोगो लगा देता हूँ, अभी कुछ भी लगा देता हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा अभी मैं जस्ट आज के बाद इसको बताने के बाद आपको दूंगा, असाइनमेंट आप करोगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या कर लेता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे मैं एक नैब आइटम हमारा कहाँ, नैब बार कहाँ, ये वाला है, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। फटाफट से लगाता हूँ। अपने को मैंने आपको बताया रखा है इमेज कैसे लगता है, बता रखा है ना। यहाँ पे बस SRC लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज के अंदर कुछ मान लो, चलो ए लिख देता हूँ, ठीक है, a.jpg। उसके बाद यहाँ पे alt, ठीक है, कुछ ऐसा लिख लेता हूँ अब समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर इसमें रिफ्रेश मारूंगा तो काफ़ी बड़ा हो गया, बट अपने को छोटा सा यहाँ पे ऐसा सर्कल में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे बिट लगा लेता हूँ, ठीक है। अपने को पता है बिट लगाना 50-50 करूँगा मैं, तो 50-50 आ गया तो मैंने वही कर दिया। मैंने इसका 50 पिक्सल रखा है, हाइट भी 50 पिक्सल रखा है। इससे क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ऐसा ये लोगो इस तरह से निकाल लोगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। ये वाला यही वाला लोगो चाहे तो ये भी लगा सकता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फट से हो जाएगा इसमें। तो मैं यहाँ पे जाके कहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, बैच 15 के अंदर, ठीक है। हमारा ये न्यू फोल्डर है, इमेज है, इमेज के अंदर डालते हैं ना, हाँ यहीं पे डाल देता हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। किस नाम से सेव हुआ मैं थोड़ा सा यहाँ देखूँगा, बस यहाँ पे जित्या1, ठीक है, जित्या1.png, बस छोड़ो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के जित्या1.png लिख देता हूँ,
तो यहाँ पे ऐसा हटाता हूँ इसको, aditya1.png, ठीक है। तो अगर मैं इधर जाके देखता हूँ अपने वाले कोड में, यहाँ पे इसकी जगह पे वो लोगो आ जाएगा, देखो आ गया ना, प्रॉपर एकदम सेट हो गया, ठीक है कि नहीं। अभी एकदम सही भी लग रहा है थोड़ा सा देखने में, ठीक है। यहाँ पे होम, अबाउट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ये कुछ ऐसा आ रहा है, मैं इसको हटाऊंगा, मैं कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ जैसे ये भाई, ये इधर साइड है, वो उधर साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैंने आपको बता रखा है ना, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर करने का, वो हम कर ही देंगे क्योंकि अपने को पहला पता है। तो वो जो ज़्यादा चीज़ें यूज होती थी इसलिए तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अभी यहीं पे कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते अभी, क्योंकि अपने को ऐसा ही स्टाइल चाहिए था, ऐसा स्टाइल हमने बूस्टअप से उठा लिया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, होम पेज, ठीक है, होम पेज है तो रहने दो। उसके बाद हमारा ये लिंक है, ठीक है, लिंक को मैं कर लेता हूँ अबाउट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये ड्रॉप डाउन कुछ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे को ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इसके जगह पे मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और जहाँ पे ये मैंने अबाउट लिखा था, कॉन्टेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। देखो कुछ नहीं, सेम टू सेम है, बस यही इसी में तो कॉपी किया इसको, मतलब वो मेरे को ड्रॉप डाउन में नहीं चाहिए था, मैंने उसको हटा दिया, इसी को मैंने बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसका जहाँ पे अबाउट नाम लिखा था मैंने कॉन्टेक्ट पेज बना दिया, ठीक है। बस ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये देखो ये डिसेबल है, इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, अपने को क्या चाहिए, इसको इनेबल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे या तो इसको हटा देता हूँ, या तो फिर अगर मेरे को डिसेबल हटाना है तो बस इसको हटा दो बस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सर्विस ऐसा कुछ दे देता हूँ, सर्विसेज का पेज है, ठीक है। तो जहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश मारूंगा तो देखो ये भी इनेबल हो गया, अभी हो रहा है ना इस पर, ठीक है। कुछ ये हमारा इस तरह से ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। ज़्यादा इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस ईजिली बन गया, कुछ नहीं करना, बस हमने नाम चेंज कर दिया। हाँ, इस पर क्लिक करने पे अभी कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हो क्लिक करने पे अबाउट वाला अबाउट पे पेज पे चला जाए, होम पेज चला जाए, कॉन्टेक्ट पेज पे चला जाए, तो मैंने आपको बता रखा है ये कैसे करना है। ए टैग के अंदर, HRF के अंदर हम लोग उसका पाथ देते थे ना। चलो दोबारा से बताता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो पहले तो होम पेज का छोड़ो, अभी रहने देते हैं। यहाँ पे होम पेज पे आया ना, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ हमारा जो क्लास था 1 वाला, देखो यहाँ पे आ भी रहा है ना, क्लास 1 कर दो, ठीक है। दूसरे वाले पे हम यहाँ पे क्लास 2 कर देते हैं, ये वाला, ठीक है भैया। और जो कॉन्टेक्ट है क्लास 3 कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, जब आप बनाओगे ना तब अबाउट पेज बनाओगे, होम पेज बनाओगे, अभी मैं क्लास 1 क्लास 2 ऐसा नाम रखा हूँ, तो कोई इसमें डिस्टर्बेंस तो है ही नहीं। बस आप जो मैं क्लास 1 रख रहा हूँ वहाँ पे आप होम पेज नाम रखोगे फाइल का और होम पेज बनाओगे, ठीक है। जो मैं क्लास 2 रखा हूँ आप वहाँ about.html लिखोगे, तो अबाउट का पेज बनाओगे, उसके अंदर अबाउट वाला चीज़ लिखोगे, यही तो करोगे। तो यहाँ पे बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है भैया। तो मैंने यहाँ इसको रिफ्रेश मारा, अब देखो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो क्लास 2 पे लेके चला गया, ठीक है, हमने जो पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं अगर होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो पहले पे क्लास पे लेके चला गया जो हमने फर्स्ट दिन पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड वाले पे लेके चला गया, थर्ड क्लास हम जो पहले से पढ़ रखे हैं। तो इसी तरह से तो मूव करता है ये वाला, यही तो सेम टू सेम इसने भी तो यही किया है। अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट पेज लेके चला जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्विसेज पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सर्विसेज पेज लेके चला जा रहा है, ठीक है। तो यही तो ये भी कर रहा है, इसमें ऐसा क्या कुछ किया है कि नहीं। अभी अपने को ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसा चाहिए वैसा उठा लो। अभी मेरे को देखो ऐसा चाहिए, ये हम होम पेज पे जाते हैं पहले, तो यहाँ पे मेरे को ये स्क्रॉल ये आ रहा है ना, स्क्रॉलिंग वाला ये वाला, ये इमेज लगाना है तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। कैसे करना है चलो बताता हूँ। यहाँ पे जाना है बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉजल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्रॉजल पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं, हाँ ये वाला, यही वाला तो अपने को चाहिए था, ठीक है भैया। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से बस इस पर क्लिक करो। अब ये कॉपी हो गया सारा का सारा पूरा कोड, ठीक है भैया। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे कमेंट लिख दो ऐसा, यहाँ पे लिख दो क्या है, नैब आइटम, ठीक है, ये नैब आइटम है। अब हम जो लिखने जा रहे हैं वहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे अच्छा ये क्रोजल लिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो इस पर मैं यहाँ को इसको पेस्ट मारता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्रोजल लिख देता हूँ। यहाँ पे यहाँ ये नैब आइटम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये ख़त्म हुआ तो यहाँ पे ये क्रोजल लिख दो ऐसा, ठीक है भैया। इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, उसके बाद सेव कर देते हैं। अब देखो अभी जस्ट मैं जो कोड पेस्ट किया वो यही वाला कोड पेस्ट किया, ठीक है। ये तो हमारा नैब आइटम का था पहले,
अभी जो मैंने से पेस्ट किया ये वाला कोड पेस्ट किया, ठीक है। अगर मैं इधर जाता हूँ अपने कोड में, अगर इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज बन गया। अभी ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भैया? क्योंकि हमने इसमें इमेज का पाथ अभी नहीं दिया है। चलो दे देता हूँ पाथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे देखो SRC में कुछ नहीं करना है, बस इमेज यहाँ पे A डॉट कर देता हूँ, ठीक है भैया, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे फिर इमेज, ठीक है, यहाँ पे मैं B वाला दे देता हूँ, ठीक है। 3 अलग अलग इमेज देता हूँ ताकि हम जब स्क्रॉल करें तो अलग अलग दिखें, ठीक है। यहाँ पे इमेज और यहाँ पे हम इसको C कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देते हैं ताकि ये अगर जो भी प्रॉब्लम हो मतलब पता चल जाए कौन सा इमेज नहीं लोड हुआ ना, तो ऐसा कर देता हूँ। एक करना भी चाहिए, ठीक है। तो बस 1 मिनट लगेगा, C, ठीक है। बस अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा, देखना यहाँ पे इमेज आया, हाँ इमेज तो आ गया, ठीक है। अपनी ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ इस पर क्लिक करके। हाँ ये फंक्शनैलिटी हमारी काम भी कर रही है, चेक कर लिया हमने, ठीक है। अब बस क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिसाइज करना है, मतलब ये बहुत बड़ा आ रहा है, ऐसा मेरे को इतना छोटे में चाहिए, ये वाला ऐसा चाहिए, ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई अपने को इमेज का हाइट और बिट कैसे सेट करना है। चला इसका बिट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% ले ही रहा है, बट हाइट कम करना है, तो इसका हाइट क्या कर देते हैं हम अपने हिसाब से 400, 500, 300 जितना करना है, ठीक है। चलो मैं 400 कर देता हूँ इसका। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इधर आके बिट 100% लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ इसको देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। अब इसी को उठाता हूँ, ठीक है, ऐसा कॉपी करता हूँ, इन सब में डाल दूँगा, क्योंकि सब में सेम ही चाहिए ना, सारा इमेज सेम ही तो चाहिए अपने को। बस सेव कर दिया इसको, ठीक है। इमेज मैंने कुछ किया नहीं है, हमारा जो इमेज था उसके अंदर मैंने यहाँ पे इसका हाइट और बिड्थ 2 चीज़ दे दिया बस, ठीक है भैया। इसको मैंने क्या किया, रिफ्रेश मारा, देखो छोटा हो गया ये, ठीक है। हाँ काम कर रहा है बराबर, ठीक है। थोड़ा सा और कर देता हूँ, ज़्यादा ही कम हो गया है, 500 कर देता हूँ इसका। चलो फिर से इसको रिफ्रेश करूँगा, थोड़ा सा बढ़ के अब सही लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा अभी सही दिख रहा है ना, ये हमारा थोड़ा थोड़ा वेबसाइट बन रहा है ना। अब आवाज़ जा रही है कि कोई किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जी कुछ सर, पूछ रहे थे, आ रहा है सर। नादिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बता देना। अब थोड़ा थोड़ा हाँ ये जी सर, आ रहा है, अपनी आ रहा है, मतलब एक बार और देखना पड़ेगा, वीडियो देख के आ जाएगा। हाँ वीडियो देख लेना, अभी मैं 1-2 दिन और बताऊंगा। देखो इसमें कुछ दिमाग तो लगाना ही नहीं है। दिमाग क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि भाई सारा का सारा कुछ यहाँ पे पड़ा है, बस अपने को यहाँ से एक एक चीज़ें उठा उठा के सिर्फ डालना है। मैंने इसमें कुछ किया क्या? मैंने तो बस कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। इसमें देखो इसमें इन्होंने इमेज नहीं दे रखा है ना, तो बस वही इमेज ही तो मैंने इमेज ही तो दिया यहाँ पे, इमेज का बस पाथ दे दिया यहाँ पे। ये इमेज A1, A2, A3 देखो मैंने यहाँ से पहले से रख रखा है। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे देखो इमेज A.jpg है, B.jpg है, C.jpg है, तो मैंने पहले से ही रख रखा है, वही तो मैंने उसमें दे दिया बस। भाई इमेज तो आप सेट करोगे, अपना इमेज लगाओगे ना, इसलिए वो उसने इमेज नहीं दिया। आप अपना इमेज सेट कर लो, वो ये बोल रहा है। बाकी इसने पूरा टेम्पलेट बना के दे दिया। अब देखो जो यहाँ पे मैंने ऐसा यूज किया, यहाँ पे कुछ लिखा भी बता रहा है ना यहाँ पे नीचे, तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये वाला टेम्पलेट यूज कर लिया है। ये देखो मैंने अभी जो यूज किया है वो ये वाला टेम्पलेट यूज किया था, इन्होंने ये वाला कर दिया है, ठीक है। तो बस यही तो है, उन्होंने उठा उठा के डाला है। देखो अलग अलग तरीके से बहुत सारा यहाँ पे स्लाइड वाला दे रखा है क्रोजल। अब आपको जो पसंद है, जैसा चाहिए डिज़ाइन, बस आप यूज कर लो, ठीक है। ये देखो इसी तरह तो हमने यूज कर रखा है अपने कोड में, यहाँ पे यही तो है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी सर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलो चलो ठीक है, इतना ही रहने दें क्या? हाँ सर, कल देख लेंगे बाकी। हाँ ठीक है चलो।